हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीटीटी टेस्ट के बारे में। जीटीटी ग्लूकोज टेस्ट जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है और इसको जब कराने जाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस अपनानी होती है, इसकी रिपोर्ट्स कितने टाइम पीरियड में मिलती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होती है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीटीटी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीटीटी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझेंगे कि जीटीटी टेस्ट कराया क्यों जाता है। जीटीटी टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, वुमेन में काफ़ी फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम पे जब हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके हीमोग्लोबिन में मतलब ब्लड सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा कितनी बढ़ी है वो चेक करते हैं इस टेस्ट के थ्रू। और ये टेस्ट जब कराने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला टेस्ट पहले सिंपल फास्टिंग टेस्ट होता है। उसके बाद इसके अलग से 2 सैंपल लिए जाते हैं जो कि 1 घंटे बाद और दूसरा 2 घंटे बाद लिया जाता है। 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद। कई बार होता है डॉक्टर्स जो हैं 92 ग्राम से अब ग्लूकोज के लिए बोल देते हैं। तो उस कंडीशन में जो होता है ओनली एक फास्टिंग सैंपल लिया जाता है और सेकंड 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद दूसरा सैंपल लिया जाता है। जीटीटी टेस्ट कराने की सलाह कब दी जाती है? जीटीटी टेस्ट की सलाह दी जाती है या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, या तो फिर बेबी इंटरनल डेथ मीन्स अगर आपका पहले जो है बेबी की डेथ हो गई है, मतलब पेट में स्टमक में बेबी की डेथ हो चुकी है, तो मैक्रोजियम की वजह से, यानी कि बेबी का जो पहले आपका बेबी है उसका वेट 4 kg से अबव है, तो बैड ऑब्स्ट्रेक्ट हिस्ट्री मिसकैरेज वगैरह रिपीटेड आपके मिसकैरेज हो रहे हैं उसमें, या फिर फैमिली में कोई डायबिटीज़ हिस्ट्री है, तो इन कंडीशन में जीटीटी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है इन सभी टेस्ट के दौरान। फिर आता है फास्टिंग रिक्वायर्ड मीन्स, जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया था, जीटीटी टेस्ट जब कराने जाते हैं तो पहले हमारा सैंपल लिया जाता है जिसमें हमें 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए कम से कम। और जब दोबारा हम ग्लूकोज पीने के बाद, जब 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद जब सैंपल कराने जाते हैं, चाहे वो 1 घंटे बाद का हो या 2 घंटे बाद का सैंपल हो, उसमें हमें उसमें भी हमें फास्टिंग चाहिए होती है, बट उसमें हम नॉर्मली सिंपल पानी पी सकते हैं। फिर अगला आता है प्रेगनेंसी के कौन से वीक में ये टेस्ट किया जाता है, ये सैंपल किया जाता है। तो ये 24 से 28 वीक में प्रेगनेंसी के ये टेस्ट किया जाता है जीटीटी शुगर। इसके बाद आता है पेशेंट टेस्ट कराने का प्रोसेस क्या होता है। पेशेंट को 8 घंटे की फास्टिंग के साथ सबसे पहले सैंपल देना होता है, फास्टिंग शुगर जो कहलाता है। फिर होता है जिसकी नॉर्मल शुगर नमूना लिया जाता है। उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है पानी के साथ, जो कि एक ही बार में पीना होता है 5 मिनट के अंदर। पानी पीने के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद दोबारा सैंपल देना होता है और इस बीच में सिर्फ सिंपल पानी पीना होता है। इसके अलावा कोई भी लिक्विड, कुछ भी लिक्विड या फिर कोई भी मील नहीं लेना होता। फिर आता है जीटीटी टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होती है, रिजल्ट होते हैं, वो कैसे देख सकते हैं। अगर नॉर्मली डायबिटीज़ पेशेंट है, मतलब जो फास्टिंग का सैंपल फर्स्ट लिया जाता है वो <125 mg होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर गैस्ट्रो एंड डायबिटीज़, इस जो जीटीटी टेस्ट किया जाता है मेनली इसमें गैस्ट्रो एंड डायबिटीज़ देखी जाती है, इसको गैस्ट्रो एंड डायबिटीज़ बोलते हैं। जो 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद जो फास्टिंग चेक की जाती है वो गैस्ट्रो एंड डायबिटीज़ कहलाती है, जो कि 1 घंटे बाद अगर सैंपल दिया है तो वो 180 mg से कम होनी चाहिए और 2 घंटे बाद दिया है तो 153 mg से कम होनी चाहिए।
फिर आता है इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगी मैं। तो इसकी जो हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ग्लूकोज फास्टिंग में, पहला फास्टिंग में है जो कि 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। फिर जब ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद जो सैंपल दिया जाता है वो 90 से 185 के बीच में होना चाहिए। जो सेकंड सैंपल दिया जाता है वो 180 से 140 के बीच में होना चाहिए। आई होप आप लोगों को जीटीटी टेस्ट की रिपोर्ट किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।